बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि 10 क्लास हमारी जो 10 क्लास है उसका एक हिस्सा बनाया गया है। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये एक फाउंडेशन कोर्स है। ये एक फाउंडेशन कोर्स है। अगर आप जितनी भी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ेंगे आगे चल के, तो ये जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एक किस्म के एक फाउंडेशन आपको मुहैया करेगी, क्योंकि इसके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। चलें फिर शुरू करते हैं। ये हमारा पहला लेक्चर है 10 क्लास बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। What we are going to cover today. We will build foundation of this course in this lecture. It is necessary before we proceed. A very interesting journey begins here. Every course must provide foundation so that we will digest everything that are coming later. Let's get started. हम इस टॉपिक में, हम इस लेक्चर में क्या क्या कवर करेंगे वो हमने ये बताया है कि हम इस कोर्स को पढ़ने के लिए एक फाउंडेशन खड़ी करेंगे, एक बुनियाद खड़ी करेंगे इस कोर्स को आगे शुरू करने के लिए। What is basic? Basic is a high level programming language. अब हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है इसकी तफसील हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल सिर्फ इस बेसिक को बताने के लिए कि ये क्या है हम उधर ही महदूद रहते हैं। What is basic? Basic is a high level programming language. It stands for Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. के बेसिक यहाँ पे BASIC इनके मतलब हैं। B for beginners, A for all purpose, S for symbolic, I for instruction, C for code. तो बेसिक stands for Beginner's All-Purpose Symbolic Instruction Code. बेसिक अब ये लैंग्वेज बनाई किसने? डेवलप्ड बाय जॉन कैमिनी एंड थॉमस कुट्स इन 1963 एट डार्टमाउथ कॉलेज यूएसए। ये दो साहब थे जिन्होंने 1963 में यूएसए में एक कॉलेज में ये बेसिक लैंग्वेज बनाई थी। इट वॉज इन्वेंटेड एज एन इंस्ट्रक्शनल टूल टू टीच फंडामेंटल प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स टू स्टूडेंट्स। ये बनाई ही इस वजह से गई थी कि हम जो देखें, मैंने आपको पहले कहा था कि ये इस बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो मुख्तलिफ आगे जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं आगे, मतलब कि मॉडर्न कह लें, मॉडर्न या इससे जो ज़्यादा अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनमें बहुत सी जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना, इसके बेसिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो वहाँ पे भी इस्तेमाल होते हैं। बस अब ये देखें सिंटैक्स मुख्तलिफ होगा, ठीक है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट्स हैं जो बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं वो आगे चल के भी हम देखेंगे, लेकिन उनके सिंटैक्स बस वेरी होंगे। अब मैंने एक बात कह दी कि इससे अच्छी या इससे मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब आप कहोगे कि अगर ये इतनी ही पुरानी है तो फिर इसको जानने का, पढ़ने का क्या फ़ायदा? देखिए, मैंने आपको कहा था कि एक फाउंडेशन कोर्स है, ठीक है, इस वजह से हमें इसे ये एक फाउंडेशन कोर्स है, इसी वजह से तो इसे 10 क्लास के निसाब में शामिल किया गया, ठीक है। इस वजह से हम इसको हम स्टडी करेंगे, ठीक है, और जानेंगे कि ये बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज़ प्रोग्राम। अच्छा, प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, ठीक है। पहले हम ये जानेंगे प्रोग्राम क्या होता है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो हमारा कोई मसला हल कर दे। अब देखें, फॉलोइंग आर द सिनोनिम्स ऑफ द प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के कुछ सिनोनिम्स भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। देखें, प्रोग्राम, मैंने आपको पहले कहा था कि प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, तो देखें मैंने तीसरे नंबर पर ये लिखा हुआ है, प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अब प्रोग्राम को हम कंप्यूटर प्रोग्राम भी कहते हैं, प्रोग्राम को हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। तो मतलब ये चार चीज़ें ये जो चार नाम्स हैं ये एक ही चीज़ को बता रहे हैं, ठीक है।
कि, और इनकी डेफिनेशन, इन चारों की डेफिनेशन ऊपर ही दी गई है। अ प्रोग्राम, अ सॉफ्टवेयर, अ कंप्यूटर प्रोग्राम, अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। अच्छा जी, अब देखे जाते हैं, अब देखें इस सॉफ्टवेयर की, इस प्रोग्राम की आगे दो किस्में हैं, दो बड़ी किस्में हैं। एक का नाम सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक का नाम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये मैं ब्रीफली बता रहा हूँ ताकि हमारी एक फाउंडेशन क्लियर हो जाए, ठीक है, हमारी एक हम आगे चलने के काबिल हो जाएं, ठीक है। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो चीज़ है जो कि हार्डवेयर को कंट्रोल करती है। ये कुछ पहले से प्री रिटन प्रोग्राम्स होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? ये पहले से प्री रिटन प्रोग्राम्स होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर देते हैं आपको, ताकि हम सिर्फ उसने इस्तेमाल करें विदाउट री इन्वेंटिंग द व्हील। हम दोबारा से स्क्रैच से लिखना शुरू कर दें, ऐसा ना करें, क्योंकि देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर ये हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। अब आप कहेंगे कि यार इसकी कोई मिसाल भी तो है, कोई इसकी कोई मिसाल ज़हन में है? जी बिल्कुल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स द हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर की हम जो एक बड़ी किस्म हम आम रूटीन में देखते हैं वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप अपने मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, उनमें भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है। एंड्रॉयड, जैसे कि एंड्रॉयड और उनके वर्जन्स आगे रहते हैं छोटे बना, उनकी हम बात नहीं करेंगे। अब हम आते हैं कि देखें, अब आपके पास डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं। देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि इस पूरे आपको हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है ना। अब हार्डवेयर क्या है, ये इसकी हम तफसील आपको इसी लेक्चर में बताएंगे। देखें, ऑपरेटिंग सिस्टम आपको क्या कह रहा है, वो तमाम फैसिलिटीज़ दे रहा है जो कि आप छोटे मोटे काम करने के लिए इस्तेमाल, आपने कोई फोल्डर बनाना है, आपने कोई प्रोग्राम रन करना, आपने कोई उस पर कोई जैसे कोई प्रोग्राम और दूसरा रन करना है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको इस चीज़ की इजाज़त देता है, ठीक है। तो मुख्तसर ये कि सिस्टम क्योंकि विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्तलिफ किस्में हैं। अब जैसे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। देयर आर वेरियस ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल, राइट। अब हम चूँकि एक विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो इस वजह से हम कह रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर सच एज ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कंट्रोल्स द हार्डवेयर। और इस हार्डवेयर का क्या मतलब है, ये भी बेफिक्र रहे, इसकी तफसील आगे आ रही है। Application software such as Microsoft Word that is designed for special purpose, word processing। अब application software क्या होता है, इसकी मैंने मिसाल दे दी such as Microsoft Word। और ये application software ना किसी ख़ास मकसद के लिए लिखे जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, किसी ख़ास मकसद को पूरा करने के लिए लिखे जाते हैं। अब आप देखें कि जैसे एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, वो एक Microsoft Word है। आपने कोई जैसे एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट तैयार करना है, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को चुनेंगे, क्योंकि वो बना ही इस ख़ास मकसद के लिए कि आप अपना एक अच्छा डॉक्यूमेंट तैयार कर सकें। तो अब ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, ठीक है। तो ये जितने भी ये जो पैकेज से जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि अच्छा, अब आप ये भी देखेंगे कि अब जैसे आप मतलब कि जैसे यूट्यूब है, अगर हम मोबाइल की बात करें, मोबाइल में एक ऐप है जिसका नाम है यूट्यूब, ठीक है। तो यूट्यूब इज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, कि वो बना इस मकसद के लिए कि आप उस पर वीडियो देख सकें, वीडियो स्ट्रीमिंग, वीडियो का बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म रखा गया। तो कहने का मतलब ये है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी खास मकसद के लिए लिखा जाता है। तो क्या हुआ, हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता है। मतलब कि अगर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब कि आपके पास एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो आप कहें जी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड चलाना है, भाई कैसे चलाओगे? आपके पास कोई सिस्टम सॉफ्टवेयर तो होगा, जैसे कि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बात ये बनी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको आपके हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन के हवाले से आप टच करते हैं, आप अपनी फिंगर को उस स्क्रीन पर रखते हैं तो वो टच होता है, ठीक है। तो ये एक किस्म का ऑपरेटिंग सिस्टम सेंस कर रहा होता है, ठीक है, कि मुझे किस ऑप्शन पे क्लिक किया गया है कि मैंने क्या खुलना है। इसी तरह अब अगर आप देखते हैं कि अगर हम लैपटॉप की बात करें या डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें, तो अगर आप माउस हिला रहे होते हैं, ठीक है ना, जब आप माउस हिला रहे होते हैं तो क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज़ को सेंस कर रहा होता है कि जी माउस हिल रहा है, और माउस को मैंने जिस तरह जो यूज़र है वो माउस को जिस तरह हिला रहा है, तो
उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंटर है वो भी, माउस का पॉइंटर है वो भी उस तरफ जाना चाहिए। कीबोर्ड से हम कोई बटन प्रेस कोई की प्रेस करते हैं तो वो भी हार्डवेयर है। तो ये सारी सिस्टम जो है ना वो हार्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर देख रहा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता है, ठीक है, ये ज़हन में रखें। आगे चलते हैं। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ अ वे टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। अब हम देखें बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो अब हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? Programming language is a way to communicate with computer. There are two types of programming languages. High level programming language, जिसे हम बाद में HLPL कहेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पूरा कहना ये एक बहुत लंबा सेंटेंस हो जाता है, तो हम इस तरह से छोटा करके HLPL कहेंगे। और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसे हम LLPL कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। What is high level programming language? Programming language whose instructions resemble the English language are called high level programming language. कह रहे हैं कि देखो अब हम बात कर रहे हैं कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम उसे कहते हैं कि जिसकी इंस्ट्रक्शंस ऐसी कुछ होती हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज से बिलोंग करती हैं, रिजेंबल करती हैं, मुशाबहत रखती हैं, तो उसे हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। अब देखें, इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर वेरी क्लोज टू द ह्यूमन लैंग्वेज बट फार फ्रॉम द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज देखें ज़ीरोज़ और वंस में होती है, और अच्छा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम ह्यूमन लैंग्वेज से क्लोज रहते हैं, करीब रहते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, जो कि जिसकी इंस्ट्रक्शंस इंग्लिश लैंग्वेज से रिजेंबल करती हैं। अच्छा जी, अब जब भी हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं तो हमें क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि हम मशीन से दूर होते हैं। जब हम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं तो हम ह्यूमन लैंग्वेज से तो करीब होते हैं लेकिन मशीन से बहुत दूर होते हैं कि उसकी मशीन लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है। अब इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आवर फोकस इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम नॉट ऑन द ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारा फोकस उस मसले को हल करने की तरफ होता है, उस मसले को हल कर जो भी कोई मसला है जो हमें टास्क दिया गया है, हमारा मसला उस मसले को हल करना है, ना कि ये कि इंसान उस मशीन से कैसे इंटरेक्ट करे। हमारा मसला ये नहीं होता। हमारा मसला होता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोवाइड्स मशीन इंडिपेंडेंस। ये आपको मशीन इंडिपेंडेंस दे देती है। इस मशीन इंडिपेंडेंस की बात, ये जो लफ्ज़ है, ये जो लाइन लिखी गई है, ये दरअसल इस वजह से लिखी गई है कि ये हमारा टॉपिक तो नहीं है दरअसल, कि बस हम मशीन से, हमें ये नहीं पता कि मशीन क्या करती है। मशीन मतलब कि मशीन को हम कैसी इंस्ट्रक्शंस देंगे, कैसा कोड होगा, मतलब कि हमें मशीन से दूर रहना है। हमारा फोकस होना चाहिए कि हमने मसले को हल करना है। अब व्हाट इज लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? LLPL. Low level programming language gives the power to programmers to directly talk to the machine with minimum or no translation required. लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रोग्रामर्स को ये एक ताकत, एक पावर दे देती है कि आप मशीन से बराह रास्त बात करें, डायरेक्टली बात करें, या तो आप एक मिनिमम कम से कम, या कोई ट्रांसलेशन या कोई उसका तर्जमा करने वाला कोई बीच में हो ही ना, ठीक है, कोई तर्जमा हो ही ना, आप डायरेक्ट मशीन से बात करें। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये आपको पावर देती है। इन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी आर वेरी क्लोज टू द मशीन बट फार फ्रॉम द ह्यूमन लैंग्वेज। अब जब हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे काम कर रहे होते हैं तो हम मशीन से बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं, लेकिन हम इंसानों की ज़ुबान या ह्यूमन लैंग्वेज से बहुत दूर होते हैं। तो इससे क्या हमें पता लगा? हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से हम ह्यूमन लैंग्वेज से करीब होते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज से करीब होते हैं, ठीक है। और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उस मशीन से ज़्यादा करीब होते हैं। यूजिंग लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी हैव डायरेक्ट कंट्रोल ऑन द हार्डवेयर। अरे भाई, ये मैंने क्या कह दिया? मैंने तो कहा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। जी बिल्कुल, ऑपरेटिंग सिस्टम तो करता ही करता है, लेकिन अगर हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लें तो हम एज अ प्रोग्रामर हम हार्डवेयर को भी डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। ये ध्यान में रखें। लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूँकि हम मशीन से ज़्यादा नज़दीक है, तो अब हम हार्डवेयर पे हमारा कंट्रोल ज़्यादा बढ़ जाता है। नॉर्मली मैंने ये बात लिखी है, नॉर्मली ऑपरेटिंग सिस्टम हैव द कैपेबिलिटी टू कंट्रोल द हार्डवेयर बिकॉज दे आर प्री डन प्रोग्राम्स टू हैंडल दिस काइंड ऑफ स्टफ।
देखें मैंने ये बात मैंने को बता दी कि ऑपरेटिंग सिस्टम दरअसल हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा होता है, हमें हार्डवेयर को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने से और उस पर महारत रखने से हम हार्डवेयर को डायरेक्ट कंट्रोल कर लेते हैं, डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं, जो कि आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है, वो काम हम भी कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखें। टाइप्स ऑफ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। देखें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की 2 टाइप्स हैं, एक है असेंबली लैंग्वेज, एक है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज is the native language of processor. This is actually a long sequence of zeros and ones, also called binary digits or bits. Binary digits को हम bits भी कहते हैं, zeros और ones भी कहते हैं। मतलब कि zero और ones को हम बाइनरी डिजिट्स कहते हैं और बाइनरी डिजिट्स को हम बिट्स भी कहते हैं। ये आके ये देखा ना, ये कुछ सिनोनिम्स होते हैं, ये कुछ सिनोनिम्स हैं जो कि हम बारहा इस्तेमाल करेंगे। दिस लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर को हम सीपीयू भी कहते हैं। देखिए ये कुछ सिनोनिम्स हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कि देखें दिस लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द प्रोसेसर। मशीन लैंग्वेज प्रोसेसर की मुकामी लैंग्वेज है। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, हमारी नेटिव लैंग्वेज उर्दू है। अगर कोई उर्दू में बात करे हम उसे फ़ौरन समझ लेते हैं कि ये बंदा बात क्या कर रहा है। इसी तरह मशीन की नेटिव लैंग्वेज, इसी तरह प्रोसेसर जो कि एक कंप्यूटर का एक बहुत ही अहम जुज़ है, हिस्सा है, सीपीयू प्रोसेसर। तो उस सीपीयू को वो सीपीयू ही है जिसने आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने हैं, वो प्रोसेसर ही है जिसने आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने हैं। ठीक है, तो उस प्रोसेसर या सीपीयू की जो नेटिव लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है, जो कि ज़ीरोज़ और वंस है। In assembly language, long sequence of zeros and ones are converted into mnemonics or English-like words for our convenience. Remember, assembly language varies processor to processor. The syntax of the assembly language varies, but concepts remain the same. देखिए जी, assembly language में क्या है, जो long sequence of zeros and ones था उसको convert कर दिया गया mnemonics में। अब ये mnemonics क्या है? mnemonics एक English-like words हैं। mnemonics क्या है? एक English-like words हैं, ताकि हमें उस लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोस और वंस को ना देखना पड़े। हम एक शॉर्ट वर्ड, एक इंग्लिश का एक शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल कर लें, जैसे MOV, जैसे कुछ भी, ठीक है ना, SHL। मतलब कि हम शॉर्ट वर्ड्स इस्तेमाल करें, वो लॉन्ग सीक्वेंस ऑफ जीरोस एंड वन से जान छूट जाए। हम एक शॉर्ट वर्ड, इंग्लिश का एक शॉर्ट वर्ड इस्तेमाल कर लें जो कि उसको रिप्लेस कर दे, तो वो असेंबली लैंग्वेज कहलाती है। और ये याद रखें कि ये वही लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि अगर हमें आ जाए तो हार्डवेयर पर डायरेक्ट एक्सेस और कंट्रोल हमारे हाथ में होता है। ठीक है जी, हार्डवेयर पर डायरेक्ट एक्सेस और कंट्रोल मिल जाता है। अब हमने हार्डवेयर को देखा, यार ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहा है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की वजह से हम हार्डवेयर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये हार्डवेयर आखिर किस बला का नाम है। और अच्छा, मजीद है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारा जो फोकस है वो एक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उस पर है, जो कि ह्यूमन लैंग्वेज से काफ़ी करीब है। इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स होती हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं जो कि हमें समझने में आसानी होते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर क्या चीज़ है? द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट यू कैन टच एंड फील आर नोन एज हार्डवेयर। और हार्डवेयर को हम कंप्यूटर हार्डवेयर भी कहते हैं। तो मतलब कि कहने का मतलब ये कंप्यूटर सिस्टम के वो हिस्से जिन्हें हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हार्डवेयर है। अब इन हार्डवेयर की कोई मिसालें भी हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। देखें, सीपीयू को हम प्रोसेसर भी कहते हैं और प्रोसेसर को हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, ये सिनोनिम्स हैं। तो देखें, इस प्रोसेसर को हम टच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखें, कंप्यूटर में एक छोटी सी चिप होती है, आपके कंप्यूटर में एक छोटी सी चिप होती है, सिलिकॉन की चिप होती है जो कि प्रोसेसर कहलाती है, जो कि प्रोसेसर ही वो असल चीज़ है जो कि आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। तो अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल हार्डवेयर की मेमोरी और रैम। अब आपने देखा होगा कि आपने एक पतली सी एक चिप होती है, लंबी सी चिप होती है जिसे हम रैम कहते हैं, और रैम को हम बाज़ औक़ात दरअसल मेमोरी का नाम देते हैं। ठीक है, तो वो रैम वो बास कंप्यूटर्स में फिक्स होती हैं और बास कंप्यूटर में उसे हम एक स्लॉट होता है जिसकी वजह से हम वो एक पतली सी चिप निकाल देते हैं और नहीं डाल देते हैं। ठीक, मतलब कि एक 512 मेगाबाइट्स की रैम निकाल के हमने 1 GB की रैम इंसर्ट कर दी। ठीक है, एक होती है रिमूवेबल जिसे हम स्लॉट कहते हैं, और एक होती है फिक्स। तो उसके हम चक्कर में नहीं पड़ना चाहते, हम ये चाहते हैं कि जी उसे हम टच कर सकते हैं, तो इस वजह से वो हार्डवेयर है।
अब हार्ड डिस्क ड्राइव, वो भी एक आपने देखा होगा, एक छोटा सा बक्सा होता है, ठीक है, जिसके अंदर आपकी जो हार्ड डिस्क होती है, मतलब कि तमाम डाटा, आपके फोल्डर्स, आपके प्रोग्राम्स जो सेव होते हैं वो हार्ड डिस्क में होते हैं, ठीक है। उसको भी हम टच कर सकते हैं, उसको हम अगर चाहें तो बाहर भी निकाल सकते हैं, और चाहे तो कुछ नई भी ज़्यादा हाई कैपेसिटी की हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। अच्छा, तीसरी हार्डवेयर की एग्जांपल ये है कि हम आईओ डिवाइसेस, जैसे माउस है, माउस भी है तो हार्डवेयर है, आप उसे टच कर सकते हैं। कीबोर्ड भी तो हार्डवेयर है, उसे आप टच कर सकते हैं। प्रिंटर भी एक हार्डवेयर है। हाँ, कैटेगरी इसकी आईओ डिवाइसेस है, कैटेगरी उसकी आईओ डिवाइसेस है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, कैटेगरी उसकी वो कहलाती है, लेकिन वो हम टच तो कर सकते हैं, तो हार्डवेयर तो हुआ। इसी तरह की बहुत एग्जांपल्स एटसेट्रा एटसेट्रा एग्जांपल्स आपको देखेंगे। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, अब हम ये भी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि अब ये जो बेसिक लैंग्वेज के हम जो प्रोग्राम्स चलाएंगे वो दरअसल कोई हम ट्रांसलेटर इस्तेमाल करेंगे। देखते हैं वो क्या है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आर द प्रोग्राम्स दैट ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। और मशीन लैंग्वेज, मशीन कोड को हम मशीन लैंग्वेज भी कहते हैं। ये देखें, लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम ये है कि उसने आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को उठाना है और मशीन लैंग्वेज में ले जाना है, ताकि प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट कर सके। अब लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दरअसल एक असेंबली लैंग्वेज एक वाही चीज़ है, ठीक है ना। तो मतलब कि हम लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमने असेंबली लैंग्वेज का कोड उठाया, उसे मशीन लैंग्वेज में ले गए ताकि प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट कर सके। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम ये होता है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, चाहे वो कोई भी है, बेसिक है, सी है, C++ है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी है, उस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रोग्राम को उठाना और उसे मशीन कोड में ले जाना, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर करता है। फॉलोइंग आर द 3 मेन कैटेगरीज ऑफ लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। 3 बड़ी कैटेगरीज है लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। एक का नाम है असेंबलर, एक का नाम है कंपाइलर, एक का नाम है इंटरप्रेटर। अब देखते हैं, ये टर्म्स हमने यूज़ तो कर ली, लेकिन अगर हम इनका मतलब नहीं बताएंगे तो बात थोड़ी अधूरी महसूस होगी। चलो आए इन टर्म्स को ब्रीफली डिफाइन करते हैं। What is assembler? An assembler is a program that translates an assembly language program into machine code. Assembler एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम उठाता है और उसे मशीन कोड में ले जाता है ताकि प्रोसेसर उसे एग्जीक्यूट कर सके, CPU उसे एग्जीक्यूट कर सके। अब इन असेंबलर्स के कुछ नाम आपके सामने मैंने दर्ज किए हैं, दर्ज झेल हैं। नेजम नेट वाइड असेंबलर, मैजम माइक्रोसॉफ्ट मैक्रो असेंबलर, टेजम टर्बो असेंबलर, फैजम फ्लैट असेंबलर, EMU 8086। ये कुछ असेंबलर्स के नाम हैं जो कि असेंबली लैंग्वेज का प्रोग्राम लेते हैं और उसे मशीन कोड में ले जाते हैं ताकि प्रोसेसर या CPU उन्हें एग्जीक्यूट कर सके। What is compiler? A compiler is a program that translates a source program written in some high-level programming language into machine language or machine code. Compiler का काम ये होता है, अब देखें compiler, देखें मैं आपको आखिर में बताऊंगा भी। देखें कंपाइलर का काम क्या होता है कि उसने भी एक हाई लेवल का प्रोग्राम लेना है और उसे मशीन कोड में तर्जमा कर देना है, ट्रांसलेट कर देना है, ठीक है। A compiler first reads the whole program before executing it. कंपाइलर पहले पूरे प्रोग्राम को पढ़ लेता है उसे एग्जीक्यूट करने से पहले। अच्छा, इसके कुछ कंपाइलर के नाम में कुछ मैंने आपके सामने दर्ज झेल हैं। टर्बो C++, डेव C++, विजुअल स्टूडियो। तो देखो, ये प्रोग्राम्स वो हैं जो कि आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को उठाते हैं और उसे मशीन कोड में ले जाते हैं ताकि प्रोसेसर या CPU से एग्जीक्यूट कर सके। अब इंटरप्रेटर, अच्छा जी, an interpreter looks at each line of the program, decides what that line means, checks it for possible errors, and then execute that line. If one of the line is executed repeatedly, it must be scanned and analyzed each time, greatly slowing down the solution of the problem at hand. Interpreter क्या करता है? Interpreter line by line translate करता है और अगर उसे कोई error मिल जाए तो वो वहीं पर रुक जाता है, कहता है मैंने आगे नहीं चलना। तो कहना बताइए, इंटरप्रेटर क्या करता है? आपके उस इंटरप्रेटर भी आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ही उठाता है, ये ज़हन में रखें। इंटरप्रेटर भी आपके हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को ही ट्रांसलेट करता है मशीन कोड में, ठीक है। क्योंकि देखिए, मैंने आपको बताया है, देखें लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 है तो तीनों का काम एक ही होना चाहिए ना, कि उन्होंने हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को लेना है और उसे मशीन कोड में ट्रांसलेट कर देना, तर्जुमा कर देना है ताकि प्रोसेसर या CPU उन्हें एग्जीक्यूट कर सके। तो ये तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, ये जो डेफिनेशन लिखी हुई है, तीनों लैंग्वेज ट्रांसलेटर इसको फुलफिल करते हैं।
असेंबलर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड उठाता है और उसे मशीन लैंग्वेज में ले जाता है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड उठाते हैं और उन्हें मशीन लैंग्वेज में ले जाते हैं। अच्छा, ये मैंने आपके सामने कुछ इंटरप्रेटर के नाम रखे हैं, GW बेसिक और क्यू बेसिक। GW बेसिक को हम ग्रे वुल्फ बेसिक भी कहते हैं या जनरल वर्क बेसिक भी कहते हैं। और बेसिक का मैंने आपको मतलब बता दिया है कि ये कोई बेसिक नहीं है, ये बेसिक एक इसका मुखफ़फ़ है, ये एक क्या ना एब्रीविएशन कह लें या एक्रोनिम कह लें, ये बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड है। ठीक है, ये बेसिक एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, अच्छा क्यू बेसिक एक क्विक बेसिक है। ठीक है, अच्छा अब आपको इंटरप्रेटर का भी पता लग गया कि वो लाइन बाय लाइन आपके प्रोग्राम लाइन बाय लाइन आपके हाई लेवल लैंग्वेज का कोड उठाता है और उसे मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है लाइन बाय लाइन। और अगर उसे उस लाइन पे कोई एरर नज़र आ जाए तो वो वहीं पर रुक जाता है, कहता है जी मैंने आगे नहीं जाना जब तक आप इस एरर को दूर नहीं करते। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं क्योंकि हमारा ये कोर्स है बेसिक। अच्छा, ये मैंने एक थोड़ी सी आपको एक किस्म की बेसिक चीज़ें बता दी, मतलब कि बेसिक मतलब बुनियादी चीज़ें बता दी। अब ये बेसिक का प्रोग्राम है। देखें, बेसिक एक लैंग्वेज है, ठीक है, प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, अब हम टूल डेट वी यूज टू रन बेसिक प्रोग्राम, वो क्या टूल है जो हम इस्तेमाल करेंगे इस बेसिक के प्रोग्राम को रन करने के लिए। वी विल यूज GW बेसिक इंटरप्रेटर थ्रू द कोर्स। सर्च GW बेसिक फ्री डाउनलोड फॉर विंडोज ऑन गूगल। यू विल फाइंड PC बेसिक्स हियर। इट्स ओके। PC बेसिक प्रोवाइड्स, सॉरी मैंने यहाँ पे बेसिक के स्पेलिंग गलत कर दिए, चलें इग्नोर माई मिस्टेक। PC बेसिक प्रोवाइड्स द सेम IDE एज GW बेसिक। PC बेसिक भी आपको वही इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDE स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, तो आपको PC बेसिक भी वही IDE फराहम करता है जो कि GW बेसिक करता है। लेकिन GW बेसिक आपके विंडोज़ पर रन नहीं करेगा, आपके जो मॉडर्न आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उन पर रन नहीं करेगा। तो PC बेसिक इसको कंपैटिबल वर्जन लाया गया ताकि वो इन ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सके, जैसे कि Windows 8, Windows 7, Windows 10 पे। तो मैंने कहा PC बेसिक इज कंपैटिबल ऑन Windows ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फाइनली वी कंक्लूड दैट वी विल यूज PC बेसिक इंटरप्रेटर थ्रू द कोर्स। अब आप कंफ्यूज ना होना कि देखें GW बेसिक की तमाम चीज़ें हम PC बेसिक में अप्लाई कर सकते हैं, बस फ़र्क ये था कि GW बेसिक को हम विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला नहीं सकते थे, लेकिन PC बेसिक को हम इस विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं। तो एक्स्ट्रा टिप मैं आपको ये दे रहा हूँ कि जो PC बेसिक है, PC बेसिक डेवलप्ड इन पाइथन। पाइथन भी एक बहुत ही मशहूर और इस वक्त की 2020 की बहुत ही मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। तो ये जो PC बेसिक लिखा गया है वो पाइथन में लिखा गया है। ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा टिप दे दी है, ठीक है ना। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि GW बेसिक के तमाम प्रोग्राम्स हम चलाएंगे, मतलब कि बेसिक के तमाम प्रोग्राम्स कौन चलाएगा? GW बेसिक। बेसिक लैंग्वेज के तमाम प्रोग्राम कौन चलाएगा? GW बेसिक इंटरप्रेटर। और अब GW बेसिक तो अपने इस मॉडर्न विंडोज़ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल नहीं सकता, तो इसका एक वर्जन निकाला गया PC बेसिक जो कि विंडोज़ के ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। तो हम PC बेसिक इंटरप्रेटर इस्तेमाल करेंगे। हम अब देखें, GW बेसिक और PC बेसिक हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल किया करेंगे अब इन दो लफ्ज़ों को। क्या मतलब, अगर मैंने कहा PC बेसिक इंटरप्रेटर तो मतलब GW बेसिक इंटरप्रेटर ही है, और अगर मैंने कहा GW बेसिक इंटरप्रेटर तो वो PC बेसिक इंटरप्रेटर ही है। अब हम मोड्स ऑफ ऑपरेशंस इन GW बेसिक कि GW बेसिक है, देखें ना, मैंने ये GW बेसिक एक इंटरप्रेटर है। GW बेसिक एक इंटरप्रेटर है जो कि बेसिक के प्रोग्राम को रन करता है। अब बेसिक एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और मैंने आपको कहा था GW बेसिक, ठीक है, मोड्स ऑफ ऑपरेशन इन GW बेसिक, ठीक है जी। अच्छा, मैं कह रहा था कि बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। GW बेसिक एक इंटरप्रेटर है। GW बेसिक एक इंटरप्रेटर है। तो क्या करना है, जो क्या करता है, हम बेसिक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को उठाते हैं, ठीक है, और उसे लाइन बाय लाइन मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं।
जी इंटरप्रेटर का काम तो यही होता है ना। तो हम ये इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, ठीक है, GW बेसिक इस्तेमाल करेंगे। तो इसके जो GW बेसिक के मोड्स हैं वो दो हैं, एक है डायरेक्ट मोड, एक है इनडायरेक्ट मोड। नोट, rest of the discussion will be on the next lecture. Inshallah, stay tuned with us. Happy learning. Allah Hafiz.